हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल की वो 10 सीटें जहां एआईएमआईएम जीत या बढ़त बना सकती है, उसके बारे में बातें करेंगे। साथ के साथ सवाल ये भी निकल कर आ रहा है कि वेस्ट बंगाल के अंदर बिहार की तरह सफलता जो है फ़िलहाल नहीं मिलने वाली है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है, एक चीज़ बताई जा रही है, वो क्या है वो भी इस वीडियो के अंदर हम बातें करेंगे। लेकिन सवाल सबसे पहले वो 10 सीटें जहाँ पर एमआईएम जो है जीत हासिल कर सकती है, बढ़त बना सकती है, वो कौन-कौन सी है? उनमें से सबसे पहले मालदा जिला की बात कर लेते हैं। मालदा जिला के अंदर 4 विधानसभा सीट है। मालदा जिला के अंदर 51% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। उसी तरीके से मुर्शिदाबाद है, वहाँ पर 66.3% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, और वहाँ पर 3 विधानसभा की बातें कर रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर के अंदर जो है 50% से मुसलमानों से ज़्यादा आबादी है मुसलमानों की। बीरभूम के अंदर जो है 37% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। तो इस तरीके से इन चारों जिला के अंदर 10 विधानसभा से ज़्यादा सीटें हैं जहां पर एआईएमआईएम बंगाल के अंदर जीत सकती है या बढ़त बना सकती है। ये तो हम लोग इस वीडियो के बाद में बातें करेंगे, हकीकत और प्रैक्टिकल क्या है। लेकिन सवाल ये भी है कि 2021 के अंदर एआईएमआईएम को जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश किया गया था, ठीक चुनाव से पहले एआईएमआईएम के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे उनको टीएमसी के अंदर शामिल कर लिया गया, और इसी तरीके से और कुछ बड़े बड़े नेता थे वो एमआईएम छोड़कर टीएमसी के अंदर शामिल हो गए। यानी कि कुल मिलाकर एमआईएम को ख़त्म करने की वहाँ कोशिश की गई, लेकिन फिर भी एमआईएम जैसे तैसे खड़ी रही। चुनाव से पहले सोच सकते हैं कि चुनाव से पहले अगर किसी टीम के या किसी खिलाड़ी के या किसी पार्टी के बड़े सबसे बड़े नेता को अगर या कप्तान को अगर खरीद लिया जाए या कप्तान को जो है छीन लिया जाए, तो सोचिए उस टीम का क्या हालत होगी। वैसा ही कुछ एमआईएम के साथ हुआ था। 2021 के अंदर इनके एक्टिंग प्रेसिडेंट को जो है वो टीएमसी के अंदर शामिल कर लिया गया। इसके साथ और भी कई सारे बड़े नेता को शामिल कर लिया गया, लेकिन एएमएम फिर भी चुनाव लड़ी वहाँ पर, और खूब चुनाव लड़ी। 6 सीटों पर चुनाव लड़ी, हालांकि अच्छे खासे वोट नहीं लाए। एक पर 1643 वोट लाए, एक पर 3450 वोट लेकर आए, एक पर 1514 वोट लेकर आए, एक पर 2076 वोट लेकर आए, और एक पर 831 वोट लेकर आए, और एक पर 1338 वोट लेकर आए। तो ये इन 6 सीटों पर भले ही चुनाव लड़े, अच्छे खासा वोट जो है आया नहीं, लेकिन इसके बाद फिर सवाल खड़े हुए कि बिहार की एनर्जी को जो यूज़ करना चाह रहे थे बंगाल के अंदर, उसके अंदर सफलता नहीं मिली एमआईएम पार्टी को। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न और कारण बताया गया ना, वो सबसे बड़ा कारण वो बताया भी गया और अभी भी बातें हो रही है। हालांकि वहाँ के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है बंगाल के, इमरान सोलंकी साहब, उन्होंने घोषणा कर दिया है कि हमारी निगाहें जो है 294 सीट पर है, और इन्होंने ये भी कह दिया कि 294 में से जहाँ जहाँ पर हम लोग मजबूत लगेंगे हम वहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ये तो खैर एमआईएम ने ये घोषणा कर दिया है, और एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये कहा था बिहार के बाद कि भाई हम बिहार के जीतने पर हम रुकने वाले नहीं हैं। हम जो है 2026 के अंदर बंगाल के अंदर चुनाव लड़ेंगे, और याद रहे कि 2026 की स्टार्टिंग में ही वहाँ पर चुनाव है, मार्च अप्रैल के आसपास। तो बंगाल के अंदर जो है अगला मिशन एमआईएम का, बंगाल के अंदर चुनाव लड़ेंगे। बंगाल के बाद जो है 2027 के अंदर जो है वहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है, वहाँ चुनाव लड़ेंगे। इसी घोषणा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कर दिया है, ऑफिशियली हो गया है कि बंगाल और उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेगी एमआईएम पार्टी। इसमें कोई भी शक नहीं है। कितनी सीटों पर लड़ेगी, वहाँ पर क्या समीकरण बनेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट जो आने की बातें निकल कर आ रही है वो है भाषा। भाषा को लेकर जो है एक बड़ा फैक्टर मान रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि टीएमसी हो या सीपीआईएम हो या बीजेपी हो, सबने बंगला पहचान को जो है ध्यान में रखकर राजनीति की है वहाँ पर। और एमआईएम के जितने भी बड़े नेता हैं वो या तो हैदराबादी भाषा बोलते हैं, हैदराबादी उर्दू बोलते हैं, या फिर हिंदी बोलते हैं, लेकिन बंगाली भाषा में बड़े नेता जो है कहीं ना कहीं उतने अच्छे नहीं बोल पाते हैं या बोल ही नहीं पाते हैं। तो इससे कनेक्टिविटी जो है वहाँ के लोगों में जो है एक कमी की तौर पर देखी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि बंगाल के अंदर जितने भी मुस्लिम वोटर हैं वो भाषा के आधार पर वोट करते हैं। वेस्ट बंगाल के जो मुसलमान हैं वो 90% बंगाली मुसलमान हैं, और 10% ही बिहारी या उर्दू भाषी जो है वो मुसलमान है। मतलब ये पहचान सिर्फ धर्म नहीं, भाषा और स्थानीय संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। इस वजह से बहुत से बंगाली मुसलमान एआईएमआईएम को जो है बाहर की पार्टी मानते हैं। इसके अलावा कि बंगला भाषा ना होने की वजह से अपना नहीं लगता। जब कोई नेता बंगला
में बात करता है तो जो जनता को लगता है कि भाई ये हमारा है और हमारे बीच का है। और एएमआईएम के जितने भी बड़े नेता हैं वो बांग्ला में भाषण नहीं देते हैं, तो जिसकी वजह से भावनात्मक जो है वो जुड़ाव कम हो जाता है, भरोसा जो है वो थोड़ा-सा कम होता है, वोट कन्वर्जन जो है वो थोड़े से कम निकल कर आते हैं। चौथा, एक लेकिन एमआईएम जो है इस समस्या को दूर कर सकती है अगर चाहे तो। जैसे कि भाई अगर बांग्ला भाषियों को जो है बड़ा जो नेतृत्व दे, यानी बड़े-बड़े नेता को जो है बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारी दे, बांग्ला में जो है वो भाषण करे, बंगाली संस्कृति टोन अपनाए, लोकल मुद्दों पर जो है लोकल भाषा में कैंपेन करे, तो ये एक बहुत बड़ी बाधा दूर हो सकती है। यही मॉडल एमआईएम ने जो है बिहार के सीमांचल में अपनाया था और सफलता भी मिली थी। तो इससे साफ पता चलता है कि भाषा एक रुकावट ज़रूर है, लेकिन सिर्फ़ भाषा की वजह से एमआईएम जीत नहीं सकती है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि वहाँ के जो लोकल जो बांग्ला भाषी मुसलमान के जो बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं, उनको अगर अपने पार्टी के अंदर बड़ी ज़िम्मेदारी देते हैं, तो फिर कहीं न कहीं एमआईएम को जो है एक बड़ी सफलता मिल सकती है और इस भाषा के जो एक बैरियर है, उसको पार कर सकती है और शायद इसके ऊपर वो काम भी कर रहे हैं। और इमरान सोलंकी जो है इसके ऊपर काफ़ी एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करके वो जो है कहीं न कहीं बड़े-बड़े नेताओं के साथ कनेक्शन बना रहे हैं और उसके एमआईएम को उनको जो है एमआईएम के अंदर लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इनके अलावा जो सबसे अच्छी बात है और बड़ी बात है एमआईएम के नज़रिए से, वो है गठबंधन। अगर एमआईएम के साथ कोई भी पार्टी अलायंस कर लेती है, गठबंधन कर लेती है, तो इसमें एमआईएम को बहुत फ़ायदा होने वाला है। हालाँकि बात पिछले बार भी हुई थी गठबंधन की, बात ये भी हुआ था कि अब्बास सिद्दीकी साहब की जो पार्टी थे आईएसएफ, उनके साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन पिछले बार गठबंधन हुआ नहीं था। और क्यों नहीं हुआ था वो मैंने दूसरे वीडियो में बता दिया था कि किस तरीके से मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब के सामने एक ऐसा चॉइस था कि या तो एमआईएम के साथ वो गठबंधन कर सकते हैं या फिर वो कांग्रेस के साथ या उनके टीम के साथ गठबंधन कर सकते हैं। और मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब ने वहाँ पर दूरअंदेशी दिखाते हुए अपनी पार्टी के मुस्तकबिल को देखते हुए जो है उन्होंने कांग्रेस के साथ चला गया और एमआईएम के साथ छोड़ दिया। हालाँकि जो है उनको वहाँ पर भी बड़ी सफलता नहीं मिली और मात्र एक सीट पर जीत हासिल हुई। तो इस बार देखना होगा कि एमआईएम इस बार अकेले चुनाव लड़ती है या किसी के साथ गठबंधन करती है। अगर वेस्ट बंगाल में किसी के साथ गठबंधन करेगी तो उससे सीधे-सीधे तौर पर एमआईएम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और वो जो एक लोकल लैंग्वेज को लेकर या बांग्ला कल्चर को लेकर जो थोड़ी-सी कहीं न कहीं एमआईएम के अंदर थोड़ी-सी वो एक लग रही है, उन कमियों को जो है दूर किया जा सकता है। अब सवाल यही है कि इनके साथ गठबंधन करे कौन? टीएमसी तो फिलहाल एमआईएम को देखना नहीं चाहती है। ममता बनर्जी जो है एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लेना पसंद नहीं करती है, सुनना पसंद नहीं करती है, तो वो कैसे एमआईएम को जो है वो गठबंधन कर ले? तो टीएमसी के साथ तो गठबंधन होगा नहीं एमआईएम का, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये बहुत चीज़ें जो है वो बिल्कुल साफ़ है। कांग्रेस जो है वो कहीं गठबंधन करना नहीं चाहती है, तो बंगाल के अंदर भी नहीं करेगी। तेलंगाना और हैदराबाद का अलग मसला है, वहाँ पर वो लोगों का अलग ही नज़रिया रहता है। फिलहाल बंगाल के अंदर नहीं करेगी, सीपीआईएम वगैरह भी नहीं करेगी। तो एक ही पार्टी नज़र आती है जो एमआईएम के साथ गठबंधन कर सकती है, वो है मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब की पार्टी आईएसएफ पार्टी। अगर वो एमआईएम के साथ गठबंधन कर लेती है, तो ये दोनों मिलकर मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं और कई सारे दर्जनों विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंच सकते हैं अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं। सवाल वही है, अगर आएंगे तो, नहीं आएंगे तो फिर एमआईएम के लिए यही कुछ चंद सीटें बच जाएंगी जहां पर एमआईएम जीत सकती है या बढ़त बना सकती है। और हकीकत तौर पर ये देखा जाए, प्रैक्टिकली ये देखा जाए तो 294 में से 294 पर भी लड़ेंगे तो शायद उतने पर जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं, ये बात भी हकीकत है। तो हकीकत के एतबार से अगर बात की जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 से 3 सीटें ही जीत सकती है इस बार बंगाल विधानसभा के अंदर। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। लव यू।